Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका आज यानी कि 29 अप्रैल 2026 का जो एसएससी जीडी का एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जा चुका है उसके सभी जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके आज के इस पेपर में पूछे गए हैं वो सारे ही हम डिस्कस करेंगे। आपको उन सभी सवाल के सही जवाब बताएंगे जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपने एग्जाम कैसा दिया है, आपने करेक्ट आंसर्स टिक करे हैं या फिर आपने थोड़ा सा तुक्का लगा के ब्लंडर कर दिया है। ठीक है, सो आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस, डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे मैं दरखास्त आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेटेड वीडियो, एनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमिंग ऑन आवर चैनल। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया करो। आपका प्यार जो आप लुटाते रहते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस फॉर यू गाइस, जिससे आपको मिलेगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का खजाना और हमें मिलेगा थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी तरफ से, थोड़ा सा प्यार आपकी तरफ से दिया गया जो हमें इस तरह के काम करने को बरकरार रखेगा। ठीक है, सो ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज के इस पेपर में पूछा गया था, जीडी के पेपर में पूछा गया था। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी एन राव। बी एन राव जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहे हैं। इन्होंने बी आर अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके साथ काम किया है और एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो बी एन राव इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ऑन विच ओकेजन इज द टिप्पणी। टिप्पणी नामक जो ये फोक डांस होता है गाइस, फोक डांस हो गए, फोक म्यूजिक हो गए, फोक सॉन्ग हो गए, कुछ भी इस तरह की चीजों को स्किप नहीं करना बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड यस ऑफ कोर्स अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक कितना ज्यादा टारगेट किया जाता है ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना है। And yes, coming back to the question, on which occasion is the Tippani folk dance primarily performed? तो guys primarily ये जो एक तरह का डांस होता है, एक तरह का फोक डांस होता है जो कि वेडिंग्स में और फेस्टिवल्स में किया जाता है और उसका नाम है टिप्पणी। Okay, next is what is the main function of lysosomes in a cell? So guys, किसी भी सेल में अगर lysosomes present हैं तो उनका एक ही मेन फंक्शन होता है, वो होता है वेस्ट को डिस्पोज करना और डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करना। ठीक है, सो वेस्ट डिस्पोजल एंड डाइजेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ lysosomes present in a cell. नेक्स्ट वी हैव व्हाट टाइप ऑफ एक्शन इज द बीटिंग ऑफ द हार्ट? तो गाइस बीटिंग ऑफ द हार्ट क्या है? ठीक है, हार्ट बीट करना ये एक किस तरह का एक्शन है? समथिंग विच इज इनवॉलंटरी। ठीक है, आप चाहो चाहे ना चाहो, इफ यू आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ यू आर अ लिविंग बीइंग, अगर आप इंसान हो, आपके अंदर दिल है, तो चाहे आप हाथ रखो, पैर रखो, उसको दबाओ, कुछ भी करो, इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट उस पर आपका वो नहीं चलेगा, व्हाट डू वी से, या कंट्रोल काइंड ऑफ अ थिंग जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन में आ जाता है। ठीक है, वॉलंटरी समथिंग जो कि हम अपनी चाह से करते हैं, बट दिस इज समथिंग, हार्ट बीट जो है ये दिल भाई धड़केगा, इट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट इफ यू आर अलाइव टू बीट। ठीक है, सो इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन। Okay, next we have who is the administrative head of a union territory in India according to the constitution. So guys, constitution के हिसाब से इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है एक यूनियन टेरिटरी का, वो होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, he or she is the whole and soul body, he is the whole and soul person, he is the whole and soul committee or whatever you wish to say। ठीक है, जो कि एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहलाता है एक यूनियन टेरिटरी का। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑन विच ओकेजन इज द सांथाल डांस प्राइमरीली परफॉर्म्ड बाय द सांथाल ट्राइब? देयर इज अ ट्राइब ऑफ इंडिया जिसको हम सांथाल ट्राइब के नाम से जानते हैं। एंड इफ यू गाइज वांट टू वॉच अ वीडियो, यू नो होल एंड सोल वीडियो
ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि इंडिया के कौन कौन से ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो हमारे पास हमारे चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर से देख सकते हैं, आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। उसमें हमने इंडिया की जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे पाई जाती है उसके बारे में बताया है, जिसमें आपको सांथाल डांस और सांथाल ट्राइब के बारे में भी पता चलेगा, और सांथाल ट्राइब के जो इस जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा किया जाने वाला ये जो डांस होता है जिसको सांथाल डांस बोलते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सो गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप चाहें तो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर से उसको सजेस्ट कर दूंगी, जो पॉपअप बटन्स आते हैं आप उस पर टिक कर दीजिएगा एंड क्लिक कर दीजिएगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, सो किस ओकेजन में ये डांस किया जाता है? सो गाइस बेसिकली हार्वेस्टिंग्स हो गए, हाँ, और हार्वेस्टिंग हो गया, और जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं बेसिकली इन पर्टिकुलर चीज़ों पे सांथाल डांस परफॉर्म किया जाता है इस पर्टिकुलर ट्राइब के द्वारा, इस ट्राइब के लोगों के द्वारा, जिसका नाम है सांथाल ट्राइब। Okay, next is what was the primary purpose of the French when they first arrived in India? So guys, सबसे पहले जब फ्रांसीसी लोग हमारे भारत आए थे तो उनका मेन और एक सोलो ऑब्जेक्टिव जो था जिसके लिए वो आए थे वो था ट्रेड करना। ठीक है, वो व्यापार करने के लिए आए थे, उनका पूरा का पूरा 100% दिमाग उस समय सिर्फ और सिर्फ व्यापार से जुड़ी हुई चीजों में था कि हमें किस तरह से इंडिया में आके ट्रेड करना है। ठीक है, सो ट्रेड इज द करेक्ट आंसर। Next is which country passed a landmark law in 2024 to ban children under 16 from using social media platforms, which is, I also agree that it is a good stand to take upon this particular thing, क्योंकि 16 साल हो गया या 18 साल हो गया, this should be the actual age group for a teenager to hand over a mobile phone or any social platforms, because जिस तरह के आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड बाजी हो रही है, या फिर आप कह सकते हो और भी अलग अलग तरीके की जो चीजें हो रही हैं उसमें बच्चों का इंटेलिजेंस जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। सो ऑफलाइन आप उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा इजीली फिर भी ध्यान दे सकते हैं, बट व्हेन अ चिल्ड्रन इज एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया, फिर उस चीज़ से आप बच्चे को वापस नहीं ला सकते। इट्स काइंड ऑफ गैम्बल फॉर दैट पर्टिकुलर किड। सो एक ऐसी कंट्री है जिसने ये लैंडमार्क पास कर दिया है, ये लॉ पास कर दिया है 2024 में कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने देंगे। वो कंट्री बन गई है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज दैट कंट्री जिसने ये लैंडमार्क लॉ पास करा है साल 2024 में, जिसके तहत चिल्ड्रन अंडर 16 दे आर कंप्लीटली बैंड फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर पता पड़ता है दैट इफ देर इज एनीबडी हु इज नॉट फॉलोइंग, नॉट अबाइडिंग दिस लॉ, तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा होती है। Okay, next is in which part of India is the Satpura mountain range primarily located? तो guys सतपुरा माउंटेन रेंज जो है ये भारत का जो सेंट्रल, जो बीच का जो हिस्सा है वहां पर पाया जाता है। सो सेंट्रल इंडिया इज द करेक्ट आंसर। Okay, when did the first Anglo-Mysore war take place? So सबसे पहला जो first Anglo-Mysore war था वो 1767 से लेके 1769, यानी कि 67, 68, 69 3 साल तक चला था। Okay, who was the first official world chess championship जिसने जीती थी? ठीक है, चैंपियन आप कह सकते हो, चैंपियन कौन है, नॉट चैंपियनशिप। फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? सो गाइस विलहेम स्टेनाइट्स इज द नेम, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द अर्थ एक्सियल टिल्ट? तो अर्थ का जो ये एक्सियल टिल्ट है वो बेसिकली आपको किस चीज पे इम्पैक्ट करता है? वो इम्पैक्ट करता है वेदर कंडीशनिंग पे, वो इम्पैक्ट करता है सीजनिंग पे, जो चेंजेस होते हैं सीजन के, जैसे अभी गर्मियाँ आ गई, अभी सर्दियाँ आ गई, जैसे जैसे वो एक्सिस टिल्ट होता जाता है हमारे अर्थ पर सीजन्स चेंज होने लगते हैं। ठीक है, स्प्रिंग सीजन आ गया, समर्स आ गई, विंटर आ गया, रेनी सीजन आ गया, लाइक दैट। ठीक है, सो चेंज ऑफ सीजन। Okay, next is which is the largest saltwater lake in India? So it is none other than चिल्का झील, जो कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है हमारे इंडिया में। एंड यस, अगर आपको लेक्स ऑफ इंडिया पे भी वीडियो चाहिए तो गाइज वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, यू गाइज कैन वॉच दैट, आपको काफी मदद हो जाएगी। ठीक है,
Next question, where do the Ganga and Brahmaputra rivers form their delta before flowing into the Bay of Bengal? So guys, before flowing into the Bay of Bengal, एक जगह एक जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और एक डेल्टा फॉर्म करती हैं, वो है वेस्ट बंगाल. ठीक है, so West Bengal is the correct answer. Next question, who held the office of the President of India from 1992 to 1997? So for this particular period, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो भार था, कार्यभार जो संभाला गया था, वो संभाला गया था शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा. सो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा. नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? सबसे पहली अगर कोई भारतीय वुमेन रही हैं, सॉरी, सबसे पहले अगर कोई भारतीय वुमेन रही हैं टू रिसीव दिस पर्टिकुलर भारत रत्न अवार्ड, तो गाइज वो रही हैं हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी. ठीक है, सो श्रीमती इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. शी इज बेसिकली द वेरी फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड. Okay, next we have, in which year did India host the Cricket World Cup for the first time? सबसे पहले किस साल में इंडिया ने क्रिकेट को होस्ट करा था? So that happened in the year 1987. तो 1987 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. That's it guys, that's all for today's video. Those were the very important questions जो कि आज के आपके SSC GD के पेपर में पूछे गए हैं. If you guys liked the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. और अगर इस तरह के और informative videos चाहते हैं और updates चाहते हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दे. आज के लिए गाइस बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में और अलग अलग तरीके की अपडेट्स और एग्जाम एनालिसिस वीडियोस के साथ. ठीक है, तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you so much.